गौरी आज सुबह से ही घर से बाहर निकली हुई थी। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे, अभी तक घर वापस नहीं आई थी। अजी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। गौरी सुबह से निकली हुई है, आपको पता है वो बड़ी देर से घर नहीं आई। मुझे तो डर है कहीं उल्टा सीधा ना कर ले। वैसे ही उस कालू के चक्कर में पागल है वो। आप कहीं पता तो लगा कर आए, है कहाँ? गई तो अपनी सहेली के घर थी वो। अरे तुम्हें गौरी को भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने उसका घर से निकलना बंद कर रखा है। फिर भी तुमने उस गौरी को घर से भेज दिया। कहाँ गई है वो? अगर वो नहीं मिली ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। जा रहा हूँ वैसे तो मैं उसे ढूंढने। और वैसे कहाँ कहकर गई थी? अपनी सहेली के घर। अरे इतनी सारी सहेलियाँ हैं, कौन सी सहेली के घर ढूंढ कर आऊँ, ये बताओ पहले तो तुम। गौरी अपनी सहेली से मिलने नहीं, वो तो अपने कालू से मिलने गई थी। ये बात उसके मम्मी पापा को पता नहीं थी। हाय भगवान, ये तो मैं जल्दबाजी में पूछना ही भूल गई। अजी, किसी न किसी के तो होगी ही। जाके एक बार ढूंढ तो ले। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कहाँ गई है मनूज? आज जरा आ जाए, इसकी टांगे वांगे सब तोड़ दूंगी। इसके बहुत पैर निकले हुए हैं, आने तो दो। अरे ऐसा ना हो हमारी मोहल्ले में बेइज्जती हो जाए और हमारी नाक कटवा के कहीं ना कहीं चली जाए। देखो जरा, देखते हो तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ कहाँ गई है। आई बड़ी चलकर, कहीं उस कालू के चक्कर में तो नहीं पड़ गई दोबारा से। वैसे तो उसने प्रॉमिस किया था कि कालू की तरफ कभी देखेगी भी नहीं, लेकिन मुझे उस गौरी की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पता नहीं कैसी औलाद पैदा की है तुमने। गौरी तो कालू के बारे में पता करने गई थी। कालू के माँ बाप ने उसे दूसरी जंगल भेज दिया था, उसकी बुआ के घर। कबूतर भाई, आपसे एक मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मना ना करिएगा। देखो, कालू है ना, मुझे मिल नहीं रहा है। सच सच बताएं, उसके माँ बाप ने उसे कहाँ भेजा है, वरना मैं मर जाऊंगी उसके बिना। गौरी, मैं तुम्हें बता तो दूंगा कि कालू को कहाँ भेजा है उसके माँ बाप ने, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर जरा सा भी नाम आया तो तुम्हें पता है ना कालू का बाप कैसा है। मेरी पोटियां पोटियां कर देगा वो, पता है ना। अरे कबूतर भाई, आप तो सिर्फ बताएं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मैं कालू से दूर नहीं रह सकती। कालू के माँ बाप ने ये अच्छा नहीं किया जो कालू को कहीं और भेज दिया। मेरी जान है कालू, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। आप बताएं कहाँ है कालू? मैं अभी के अभी उससे मिलने जाऊंगी। हद होती है परेशान करने की। कालू को उसके माँ बाप ने अपनी उसकी बुआ के घर भेजा है। वो उसकी बुआ दूसरे जंगल रहती है। देखो, ये बात मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। ऐसा ना हो तुम मेरे साथ साथ तुम्हें भी पीटें। उधर कालू के माँ बाप तो बहुत खुश थे, क्योंकि कालू को तो वो बुआ के घर भेज चुके थे। देखा सुंदरी, मैंने कितना अच्छा डिसीजन लिया। अच्छा हुआ जो मैंने उसे अपनी बहन के घर भेज दिया। यहाँ रहता तो उस गौरी के साथ आवारागर्दी करता रहता। बहुत बिगड़ चुका है हमारा कालू अब। अजी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे। हाथों से निकल गया है, नास पीटा हाथों से। कितना भी समझा लो, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता। मैं तो परेशान हो गई थी। अच्छा हुआ जो आपने जीजी के घर भेज दिया। मैं तो कहूँ उसे कुछ दिन वहीं रखें, कुछ महीने के लिए। जब सुधर जाएगा अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ हाँ, मैंने अपनी बहन से कह दिया है कि कालू को जब तक मैं ना कहूँ भेजियो मत। वो उस पे सख्त निगरानी रखेगी। ऐसे कैसे कालू को भेज देगी? कालू का बच्चा आया बड़ा उस गौरी से शादी करने के लिए बोलता था। उस भिकारन को तो मैं अपने घर की बहू कभी ना बनाऊं, कभी ना बनाऊं। हाँ जी, सही किया। वैसे भी कालू के रिश्ते कोई कम बड़े बड़े घरों से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े घरों से आ रहे हैं, लेकिन वो मर जाना तो उस गौरी पर ही फिदा था। हाँ, आई बड़ी चपटी सी शक्ल वाली गौरी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद ना है। मैं तो सुंदर सी कब्बी लाऊंगी अपने कालू के लिए। कालू तो अपनी बुआ के घर से भाग आया था। उसका तो बुआ के घर मन ही नहीं लगा। गौरी के बिना उसने सोच लिया था कि वो एक पल भी नहीं रहेगा। वो आ ही रहा था कि उसे दूर से गौरी दिखाई देती है। वो बहुत खुश होता है और गौरी के पास जाता है। गौरी उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है,
हाय कालू, कालू मेरी जान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? अभी अभी मुझे कबूतर ने बताया कि तुम अपनी बुआ के घर गए हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर भेज दिया था। देखो कालू, मैं तुम्हारे बिना कैसी हो गई हूँ। देखो अपनी गौरी को, मैं कैसी हो गई हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती कालू, एक पल। गौरी, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, झूठ बोलकर मुझे बुआ के घर भेज दिया और बुआ मुझे वहाँ से आने ही नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है, मैं बुआ के घर की कुंडी बाहर से लगाकर भाग आया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और हाँ, अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊँगा। तुम पहले मेरे साथ मेरे घर चलो। अगर मेरे घर वाले शादी के लिए मानते हैं तो ठीक है, वरना हम भाग जाएंगे। सच कालू, हम दोनों शादी करेंगे क्या? लेकिन कालू, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। देखो देखो, उन्हें तो हमारे आंसुओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कालू, हम क्या करें? चलो एक बार तुम्हारे माँ बाप के पास जाते हैं। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना हम यहाँ से भाग जाएंगे, इस दुनिया से दूर चले जाएंगे। कोई हमारे प्यार को नहीं समझता। गौरी और कालू तो कालू के माँ बाप के पास जाने वाले थे, लेकिन कालू के माँ बाप बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि गौरी उन्हें पसंद नहीं थी। ऊपर से गौरी गरीब भी थी। अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? कोई माने या ना माने, तेरा कालू तेरे साथ है और 7 जन्म तक तेरे साथ ही रहेगा। तुम चलो मेरे घर। अगर मेरी माँ बाप नहीं माने तो मैं उन्हें छोड़। कालू तो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे गौरी के बिना रहा ही नहीं जा रहा था। उसने तो सोच लिया था कि गौरी और वो दोनों साथ साथ रहेंगे। वो दोनों चल देते हैं कालू के माँ बाप से मिलने। गौरी तो बहुत खुश होती है। पता नहीं कालू के माँ बाप मानेंगे या नहीं, कहीं कालू ना उनके सामने बदल जाए। ए भगवान, सब कुछ ठीक ही रखना। कालू गौरी को अपने घर लेकर पहुंच जाता है। कालू और गौरी एक साथ देखकर उसकी माँ तो बहुत हैरत में गौरी से बोलती है, ओए कलमुही, तू मेरे घर में क्या कर रही है? चले निकल मेरे घर से। और तू कालू के बच्चे, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले इस पटिया जैसी शक्ल की को भगाओ यहाँ से। सासू माँ देखो, अब मान भी जाओ, मैं कालू के बिना नहीं रह सकती और ना ही कालू मेरे बिना रह सकता है। आप एक काम करें, शादी के लिए मान जाए। मैं आपकी बुढ़ापे में बहुत सेवा करूंगी। प्लीज सासू माँ मान जाए, वरना तो हमें कोई और ही एक्शन लेना पड़ेगा, समझी? चलो जल्दी से हमारी शादी के लिए मान जाओ। हाँ माँ, गौरी एकदम सही कह रही है। जल्दी से हमारी शादी के लिए मान जाओ, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए और कभी वापस लौट कर भी नहीं आऊंगा। फिर रोती रहना तुम मेरे प्यार में, समझी माँ? तुम तो मैं तुम्हारी हाँ समझू क्या? कालू की माँ तो कालू पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। अरे घर छोड़ना कोई मामूली बात है क्या? जगह जगह पत्थर खाने पड़ेंगे, पत्थर। ना तो तुझे कमाना आता है और ना ही रहना। तुझे तो सब कुछ ऐशो आराम में चाहिए कालू। ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा, वरना तेरे भी यहीं 2 थप्पड़ लगाऊंगी और इस पटिया जैसी शक्ल की को यहाँ से भगा दे। सासू माँ, क्या पटिया जैसी शक्ल की कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मेरे लाखों दीवाने हैं। हाँ, अभी एक बार सीटी मारूं तो हजारों लड़के खड़े हो जाएंगे। वो तो मेरा दिल कालू पे आ गया और कालू का मेरे पे। बस यही बात है, अब शादी के लिए हाँ कर दो, वरना तो सोच ही समझ लेना। माँ, आप हमारी शादी के लिए नहीं मान रही है ना, तो मत मानो। मैं और गौरी इस जंगल को छोड़ के कहीं दूर जा रहे हैं। रहना तुम अकेली बिना कालू के। चलो गौरी, हमारा यहाँ कोई नहीं है, ना ही हमारी कोई सुन रहा है। किसी को प्यार ही नहीं है हमसे तो। देखो मैं तो लौटा हूँ फिर भी। कालू और गौरी वहाँ से गुस्से में आ जाते हैं। उन दोनों ने तो फैसला कर लिया था कि वो दोनों जंगल छोड़ देंगे और सचमुच ही उन दोनों ने जंगल छोड़ दिया था। गौरी के माँ बाप को तो अभी ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी है कहाँ, लेकिन उसके माँ बाप को जल्द ही पता चल गया था। अजी पति जी, आपको पता है अभी ना कालू की माँ का फोन आया और कालू की माँ ने कहा कालू और गौरी जंगल छोड़कर भाग गए। ए भगवान, इस गौरी ने तो मेरी नाक ही कटवा दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूँ? गौरी का बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी कालू के साथ भाग गई है तो वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तेज तेज उसकी माँ से बोलने लगता है।
भगा दिया, तूने ही मेरी बेटी को भगा दिया। अरे पहले ही कहा था मैंने तुझसे कि उसे घर से निकलने मत दियो, लेकिन मनहूस मारी औरत, तूने मेरी एक ना सुनी और मेरी बेटी बिगाड़ के रख दी। इसमें गौरी की कोई गलती नहीं, सारी तेरी गलती है। तूने ही मेरी बेटी को खराब करके रखा है। चली जा, चली जा। उधर कालू और गौरी तो भागकर बहुत खुश थे, उन्हें एक नया घर भी मिल गया था। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।